प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस बबल के मेरे पिछले लाइव सेशन के बाद आप लोगों ने कई सवाल हमसे पूछे हैं। काफी रिएक्शंस थे, काफी लोगों ने वीडियो को पसंद किया, लेकिन उसमें से कुछ सवाल मैं पिक कर रहा हूं। एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन की जब मैं बात होती है, मैं बबल बर्स्ट की बात करता हूं, मैं प्राइस डेप्रिसिएशन की बात करता हूं, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तब तो वो मेरी कही बात उन्हें सही दिखती है कि वो प्राइस उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी महंगी क्यों होती है। ये एक सवाल अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कई लेवल पर हमारे कई वीडियो में हमसे आकर पूछा है। एक और दूसरा सवाल मैं इसी के साथ ले रहा हूं। वो सवाल लिंक्ड भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन बात प्राइसिंग से ही है। वो सवाल ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज, बसंत विहार का एक एग्जाम्पल दिया गया कि वो 2 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए में मिल रही थी और अभी 4 करोड़ में मिल रही है। ऐसा क्यों? अगर प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस क्रैश हुआ है, बबल बर्स्ट हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो महंगी मिल रही है, लेकिन हां, जब बेचने जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको वो प्राइस नहीं मिलता जो प्राइस खरीदते समय आपको बताया जाता है। आज इस लाइव सेशन में मैं इन दोनों सवालों को एक साथ क्लब इसलिए कर रहा हूं कि मामला दोनों ही प्रॉपर्टी मार्केट के रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं वो एग्जांपल लेता हूं जो बसंत विहार का है। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 2-2.5 साल पहले, अभी उसकी आस्किंग प्राइस है 4 करोड़ रुपए। ये हमारे किसी क्लोज फ्रेंड ने भी जाकर उस प्रॉपर्टी को देखा था तो उन्होंने भी मुझे बताया। पहली बात यह है कि जब आप बसंत विहार जैसे इलाके की बात करते हैं, जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, पॉश एरिया है, वीवीआईपीज रहते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड सप्लाई डायनामिक्स में वहां की प्रॉपर्टी को इसीलिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, ट्रॉफी प्रॉपर्टी। जब भी किसी भी गिवन प्रॉपर्टी मार्केट में आप एक बात समझिए, प्राइस क्रैश या प्रॉपर्टी का बबल बर्स्ट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो अक्रॉस द सिटीज यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। जिस माइक्रो मार्केट में सप्लाई ज्यादा है वहां वो ज्यादा विजिबल है। फॉर एग्जांपल, नोएडा में सबसे ज्यादा इस समय विजिबल है प्राइस क्रैश, गुड़गांव में बहुत ज्यादा विजिबल है, क्योंकि इन दो मार्केट में प्राइस क्रैश इसलिए विजिबल है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। यह कहानी बसंत विहार की नहीं हो सकती, कोई फ्रेश सप्लाई वहां नहीं है, पुराने डीडीए के बने अपार्टमेंट्स हैं और इसीलिए वो ट्रॉफी प्रॉपर्टी टाइप हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने खबरों में सुना होगा, एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में किसी ने एक अपार्टमेंट 190 करोड़ में खरीदा है, किसी ने 100 करोड़ में खरीदा है। ये सब ट्रॉफी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो मार्केट के प्राइस पैटर्न को डिफाइन नहीं करती हैं। अब हम आते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको फिर महंगा बताया जाता है और आप सोच में डूब जाते हैं कि फिर प्राइस क्रैश कहां हुआ। पिछले 6 महीने पहले जो देखा था उससे प्राइस ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, प्राइस क्रैश तो सच है। जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मुझे 1.5 करोड़ का ऑफर मिल रहा था आज से 8 महीने पहले, आज उसके कोई 1.25 करोड़ देने को भी तैयार नहीं है। यह सब इसलिए हो रहा है कि मार्केट में एक्चुअल बायर है ही नहीं। अब आप सोचेंगे, अगर एक्चुअल बायर नहीं है तो फिर प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट का एक बहुत स्ट्रांग इकोसिस्टम है, ब्लैक मनी पार्क करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ये पूरे मार्केट के प्राइस को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि आप सेम ब्रोकर के पास सेम प्रॉपर्टी के लिए अगर खरीदने चले जाएंगे तो प्राइस आपको हमेशा ऊपर बताया जाएगा, क्योंकि वहां वो आपकी नीड को समझ लेगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आप कहेंगे मेरे पास पहले से है, बेचनी है, तो उसी ब्रोकर का पूरा टोन बदल जाएगा। अरे सर देखिए, मार्केट में डिमांड नहीं है, हम लोग भी बिजनेस में मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। तो ये अगर आपको खरीदते समय महंगा बताया जा रहा है तो आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वही गलत है।
आप प्रॉपर्टी में जब भी बिल्डर के पास जाएंगे, बिल्डर के ब्रोकर्स के पास जाएंगे, तब आपको हमेशा यही परसेप्शन रहेगा कि मार्केट में डिमांड है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत सेकेंडरी मार्केट से तय होती है। आप सेकेंडरी मार्केट में अगर बेचने वाले से डायरेक्ट डील करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पिछले एक साल में 10%, 15%, 20%, डिपेंडिंग ऑन माइक्रो मार्केट, इतना क्रैश आ चुका है। आप एज ए बायर या एज ए सेलर, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बिल्डर के गिवन इकोसिस्टम में तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप बिल्डर के गिवन इकोसिस्टम में जा रहे हैं तब आपको हमेशा बताया जाएगा कि प्राइसेस ऊपर जा रही है, और आपको, चूंकि बिल्डर का एक एडवर्टाइजिंग क्लाउड है, मीडिया पर कंट्रोल है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन के सारे नेटवर्क को ऐसे कंट्रोल कर लिया है कि आप भी इसी परसेप्शन में रहेंगे कि प्राइसेज ऊपर जा रही है। प्राइसेज को डिफाइन करने का दो तरीका होता है। पहला ये कि सेकेंडरी मार्केट में लोग कितने में बेचकर निकलने को तैयार हैं। दूसरा, जो प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है, क्या उस प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी के सेल परचेज हो रहे हैं? क्या जो प्राइस आपको सुनने में मिल रहा है उस प्राइस पे कितनी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री हुई है उस गिवन मार्केट में? और जब आप इस लिहाज से इंक्वायरी शुरू करेंगे, और उसके लिए आप इवन गवर्नमेंट एजेंसी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के फिगर भी देख सकते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे कि प्राइसेज एक्चुअली तो क्रैश कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर का इकोसिस्टम जो है, जिसमें बिल्डर, इन्वेस्टर, ब्रोकर, ये मार्केट में वो एक एम्बियंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं कि प्राइसेस क्रैश नहीं हुए, ऊपर जा रहे, ताकि एक एवरेज इंडियन को मिसलीड किया जा सके कि देखो, अगर आज नहीं खरीदा तो कल तो प्राइस और बढ़ जाएगा। रही बात ट्रॉफी प्रॉपर्टी की, गिवन मार्केट में जो क्रीम प्रॉपर्टी मानी जाती है, एलिट क्लास प्रॉपर्टी मानी जाती है, जहां बाकी सप्लाई कम है, वहां की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां खरीदना बेचना इंडिया के 0.1% डेमोग्राफी का काम है। उनके पास ब्लैक मनी भी है, उनके पास परचेज पावर भी है, उनके पास एक स्ट्रांग इकोनॉमी भी है। लेकिन अगर बसंत विहार में या डीएलएफ के किसी प्रोजेक्ट में 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिक गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मार्केट की रियलिटी है। आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं और आपको बताया जाए कि सपोज ये 2 करोड़ की हो गई जो पिछले साल 1.5 करोड़ की थी, आप जरा उसी सेल्स चैनल से ये पता करें, मेरे पास इसी मार्केट में एक प्रॉपर्टी बेचने की है, क्या 2 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे? और आपको प्राइस का सीधा सीधा डिस्कनेक्ट दिख जाएगा। आप कभी भी बिल्डर के इकोसिस्टम से मिसलीड ना हो, ये आपको मिसलीड करके महंगी प्रॉपर्टी बेचने का खेल खेल रहे हैं। और आज तो लाइव सेशन में आकर मैंने बहुत क्रिस्प इस पर बात की है, मैं बहुत डिटेल में आगे भी प्रॉपर्टी के प्राइस क्रैश, बबल बर्स्ट, और सबसे जरूरी चीज जिस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, ट्रॉफी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रॉफी प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करता है, उसमें प्राइस पैटर्न क्या होता है, इन सब पे मैं डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज भी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम फर्दर आगे इस पर और भी बात करेंगे। शुक्रिया।